A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया कि सर कोई 12th का बच्चा था, उसने कहा है कि सर इक्वेशन बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने वीडियो बनाया कि अच्छा है कि पेपर आने वाला है, तो किसी का हेल्प होगा तो अच्छी बात है। तो मैं आज इक्वेशन बैलेंसिंग की बात करता हूँ कि जो 11th 12th में जो इक्वेशन बैलेंस करने वाले जो मेथड्स हैं वो कैसे हैं। और प्लीज़ काउंट ऑन मी कि इसके बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इक्वेशन बैलेंस करना आपको सबसे सिंपल लगेगा, सबसे सरल लगेगा। सो लेट अस स्टार्ट। सो जो 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और यू कैन से रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स रिएक्शन उसमें इक्वेशंस को बैलेंस करने के, जैसे कि हम 10th क्लास में इक्वेशन को बैलेंस करते थे तो जस्ट हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को बैलेंस कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है ना। और जो मेथड्स वहाँ के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो वहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज आयन एक्सचेंज मेथड, ion exchange method, and second method is oxidation state और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है ना। तो ये दो मेथड है और अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट दोनों मेथड है। तो हम क्या करते हैं, एक वीडियो में हम इस मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स, और दूसरे दूसरे लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आयन एक्सचेंज मेथड, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल मेथड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो क्या करना होता है इस मेथड को समझने के लिए? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी होगी, जो इक्वेशन दी होगी उस इक्वेशन में, यानी कि जो हमें रिडोक्स रिएक्शन दी होगी, उस रिडोक्स रिएक्शन में से हमें देखना है कि किस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में आपका रिडक्शन हो रहा है। लेट्स से आई हैव अ रिडोक्स रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस बी। लेट्स से ये एक रिडोक्स रिएक्शन है और इस रिडोक्स रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और एक में रिडक्शन हो रहा होगा। बस हमें इतना ही देखना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। और वो तो काफी सिंपल होता है देखना। कैसे देखते हैं हम? उसमें एलिमेंट्स का, जो उसमें एटम्स होते हैं, उन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन कर लेते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट हो रहा है तो रिडक्शन है। ये होता है, ठीक है ना। सिंपल सा मेथड है। अगर वो भी आपको उसमें भी कोई डाउट है तो हम उसे भी बाद में देख लेंगे। तो बस आज हम देखने वाले हैं कि आयन एक्सचेंज मेथड कैसे आपका अप्लाई होता है। तो ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन, जो आपका रिएक्शंस है, हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। और वो अगर एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और अलग अलग कर लिया। दोनों इक्वेशंस को हम सेपरेट कर लेंगे, मींस दो हाफ रिएक्शंस को हम अलग अलग कर लेंगे। एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है ना। और जैसे ही ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग अलग हो जाएगी, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों रिएक्शंस को सेपरेटली बैलेंस करना है। और वो बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स है, जैसे कि स्टेप नंबर 1 है, और दोनों के लिए स्टेप सेम होंगे, ठीक है ना। स्टेप सेम होंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स other than और एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अदर जितने भी एटम है सबको बैलेंस कर लेना है, ठीक है ना। ये हमारा पहला स्टेप है, बहुत ही सिंपल है। सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ
ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ओके, जो हमें बैलेंसिंग ऑफ अदर एटम्स करना है, अदर एटम्स को हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, इसे हम बैलेंस करेंगे जस्ट मल्टीप्लाई बाय एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 इनकी मल्टीप्लाई, जो भी रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर होगा उसकी मल्टीप्लाई आप कर दोगे और वो बस बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम दूसरे वाले स्टेप की बात करें तो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, जिस और जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी उस और उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मींस क्या करना है, जिस और जितने ऑक्सीजन एटम की कमी डेफिशिएंसी उस और उतने वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड कर देने हैं। स्टेप थर्ड में क्या करना है, ध्यान से आप इन्हें लिख के नोट्स बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, जिस और जितने हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी होगी, जिस और जितने हाइड्रोजन, जो आपका इक्वेशन है उसमें जिस और जितने हाइड्रोजन एटम की कमी होगी उस और उतने H+ का आपको एडिशन कर देना है। एडिशन ऑफ H+ इन एट दैट साइड विच हैज डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। जिस और जितने हाइड्रोजन की कमी है उस और उतने ही इक्वल नंबर में आपको H+ ऐड कर देने हैं। स्टेप 4 में क्या आएगा, स्टेप 4 में आएगा बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है और चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, आपको एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है ना। बस आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको इलेक्ट्रॉन ऐड, आपके पास कोई भी ऐसा पॉजिटिव चीज नहीं है जो आप ऐड कर सको, बस आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मीन्स आपको माइनस चार्ज। और कैसे बैलेंस होगा, ध्यान से देखो, अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन है, आपके पास कोई एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन में एक साइड +2 है और एक साइड लेट से +4 है, ठीक है ना। लेट से लेफ्ट हैंड साइड हैज +2 चार्ज एंड राइट हैंड साइड लेट से +4 चार्ज। नाउ कैसे बैलेंस होगा, बैलेंस करने के लिए बहुत सिंपल है, अगर मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट नेगेटिव चार्ज, तो 2 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव, क्या होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो +2 बचेगा और इधर भी +2 है तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेट्स से इधर -2 है और इधर आपका +2 है, अब आपको बैलेंस करना है, आपके पास ओनली इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। तो अगर मैं इधर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे -2 चार्ज के, तो -2 इधर होगा -2 इधर होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आपको चार्ज को बैलेंस कैसे करना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का एडिशन करके चार्ज को बैलेंस कर लेना है। अगर आप इतना कर ले जा रहे हो तो बहुत ही सिंपल है, यहां तक आते आते आपका दोनों हाफ रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्टेप 5 में आपको दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड कर देना है। ऐड both half reactions by cancelling the number of electrons। आपको इस टाइप से दोनों इक्वेशन को ऐड करना है कि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाए। और वो कैसे होगा, वो बहुत ही सिंपल है। लेट से एक इक्वेशन है आपकी A+C = D और +2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी इक्वेशन है आपकी F+ इलेक्ट्रॉन G+K समथिंग, ये आपकी 2 इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देख रहे होगे आपके राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कैसे इन दोनों को ऐड करें कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाए। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, वहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीन्स आपको एक एप्रोप्रिएट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। किस एक भी इक्वेशन में, दोनों में, वो आपकी इच्छा है, आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है ना। कैसे वो दोनों इक्वल हो रहे हैं और कट रहे हैं तो आप वैसे उसमें मल्टीप्लाई करके उसे कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देना तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ में आया तो हम आगे चले। अभी इसमें बहुत थोड़ा बचा है, ठीक है ना। आप इसे उतार लेना, पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे चलता हूँ। बहुत ही सिंपल है, देखो जी, अगर आपने यहां तक कर दिया, ठीक है ना। अब देखो, ध्यान से सुनना। अब जो भी हम लैब में हम जो भी रिएक्शन करते हैं, वो रिएक्शन कुछ ना कुछ मीडियम में होती है।
वो रिएक्शन किसी ना किसी मीडियम में होती है। मीन्स हम एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर हम सब्सटेंस डालते हैं, अपने जो भी मॉलिक्यूल्स है वो डालते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ मीडियम होता है। उसमें सॉल्यूशन मीडियम में हम करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मीडियम होगा। वो मीडियम आपका एसिडिक हो सकता है, वो मीडियम आपका बेसिक हो सकता है, या वो मीडियम आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर मीडियम आपका एसिडिक है और न्यूट्रल, अगर आपका मीडियम न्यूट्रल है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं उनमें आपका इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा। अगर आपका मीडियम एसिडिक है तो आपको तब भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 स्टेप जो हमने किए हैं उनमें आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इक्वेशन का जो रिएक्शन आपकी हो रही है उस रिएक्शन का आपका मीडियम बेसिक है, तब आपको थोड़ा एक स्टेप वहां पे और ऐड करना पड़ेगा। दैट इज स्टेप नंबर 6 एंड दिस इज फॉर बेसिक मीडियम। फॉर बेसिक मीडियम अगर आपकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है, तब आपको एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा। और उस स्टेप के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर जो आपकी फाइनल इक्वेशन स्टेप 5 से जो आपकी इक्वेशन आई है, स्टेप 5 से जो आपको इक्वेशन मिली है उसमें H प्लस बचा होगा। क्या बचे होंगे? H प्लस बचे होंगे कोई सी भी साइड, आइदर वो आपका राइट हैंड साइड में हो सकता है और वो आपका LHS में भी हो सकता है। किसी भी एक साइड में आपका H प्लस बचा होगा, और जिस साइड में जितना H प्लस बचा है आप क्या करोगे, दोनों साइड में उतने OH जोड़ दोगे। लेट्स से आपका इक्वेशन है A प्लस OH सॉरी A प्लस 3H प्लस इज इक्वल टू C प्लस D। ऐसा इक्वेशन बना है आपका फाइनल इक्वेशन बैलेंस होने के बाद में। तो देखो इधर 3H प्लस बचा है तो आप क्या करोगे, इधर 3 OH माइनस जोड़ दोगे और इधर भी आप 3 OH माइनस जोड़ दोगे। तो क्या होगा, ये आपका कैंसिल आउट होकर वाटर बन जाएगा। 3 OH और 3H मिलके 3 वाटर बना लेंगे और इधर 3 OH बचा रह जाएगा। इक्वेशन आपका बेसिक मीडियम में हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन बेसिक मीडियम में तो OH बचा होना चाहिए ना, वहां पे H प्लस बचा नहीं होना चाहिए। तो H प्लस को कैंसिल आउट करने के लिए हम OH जोड़ रहे हैं। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपका बेसिक और एसिडिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम के इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन बैलेंस करने के मेथड्स आपको समझ में आए होंगे। मेथड्स अगर स्टेप्स आपको समझ में आए हैं तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होंगे, हलवा क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, तो लेट अस स्टार्ट। Let's say first question is Fe2 plus. This is Fe2 plus ion plus Cr2 O7 2 minus is equal to Cr3 plus Fe3 plus. ठीक है ना, let's say I have this equation and this equation is an acidic medium. Acidic, ठीक है ना, ये इक्वेशन आपका, ये रिएक्शन आपका एसिडिक मीडियम में हो रहा है। अब आपको इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले आप वही देखोगे कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, आप देख रहे हो यहाँ पे Fe+2 स्टेट में है, यहाँ पे Fe+3 स्टेट में है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आपको ऑक्सीडेशन हाफ मिल गया है। अब आप देखोगे यहाँ पे क्रोमियम +3 स्टेट में है। अगर यहाँ पे क्रोमियम की बात करो तो आप इसे 2x मान सकते हो। 2x क्रोमियम को मानो, +7 इंटू -2 ऑक्सीजन -2 होता है और पूरे कंपाउंड पे -2 चार्ज है, तो इधर -2 आ जाएगा। तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू 14 इधर प्लस में जाएगा, +14 - 2 दैट इज +12। 2x इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +6। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। आई थिंक आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है। ठीक है ना, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपको रिडक्शन हाफ मिल गया, ये आपको ऑक्सीडेशन हाफ मिल गया। इधर मैं ऑक्सीडेशन हाफ लिख लेता हूँ, इधर रिडक्शन हाफ लिख लेता हूँ। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ऑक्सीडेशन आपको आप इधर उतार लो, तो Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, और यहाँ पे आप अपना रिडक्शन आप लिख लोगे, Cr2O7 2 - 2 क्या जा रहा है, Cr3 जा रहा है। तो ओके, अब इसमें आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन आपको भी बैलेंस करोगे, रिडक्शन आपको भी, दोनों को अलग अलग बैलेंस करोगे। तो बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। यहाँ पे ओनली Fe प्रेजेंट है और दोनों
साइड Fe एक एक प्रेजेंट है तो बैलेंस पहले से ही है, बस आपको क्या करना हो, चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर +2 है, इधर +3 है, तो इधर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा। इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, इसमें इधर क्रोमियम 2 है, इधर क्रोमियम 1 है, क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए 2 क्रोमियम बैलेंस हो गया क्रोमियम, ठीक है ना। उसके बाद में हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन, इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो मुझे 7 वाटर ऐड करने पड़ेंगे। जैसे ही मैं इधर 7 वाटर ऐड करूंगा, अब मैं हाइड्रोजन बैलेंस करता हूं, इधर 14 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 14H+ मैं इधर ऐड कर देता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए H+ ऐड करना होता है। जस्ट वेट अ सेकंड यार। ओके, बाहर कुत्ता लोग भौंक रहे थे, तो ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, क्रोमियम सब कुछ बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं चार्ज बैलेंसिंग, इधर -2 है और +14 है, तो -2 + 14, इधर +12 बचे, ठीक है ना। इधर चार्ज देखते हैं, तो इधर 2 3 जा 6, +6 है, तो इधर +12 है, इधर +6 है। अगर मैं इधर +6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ओके, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को इस टाइप से ऐड करता हूं कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। कैंसिल आउट होने के लिए देखो, ध्यान से देखो, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 6Fe2+, और इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, +Cr2O7 2 +14H+ +6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये था लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू, इधर आ जाओ राइट हैंड साइड में, 6 × Fe 6Fe3+ +6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड में, सॉरी प्लस, इसका राइट हैंड साइड में 2Cr3+ +7 water. Got it? Okay. Now there are 6 electron over here, 6 electron over here, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कुछ और कैंसिल हो रहा है? नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आपका इक्वेशन यहाँ तक बैलेंस हो गया। क्योंकि इक्वेशन एसिडिक मीडियम में तो बस हम यहीं तक बैलेंस करेंगे, यहीं तक आप करोगे, लेकिन अगर यही बेसिक मीडियम में होता तो आप क्या करते, इधर 14H+ है तो 14 OH जोड़ देते और इधर भी 14 OH जोड़ देते। बट ये इक्वेशन अब बैलेंस है कंप्लीटली, आप देख सकते हो, ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन गया, तो बचा क्या, ध्यान से देखो, Fe 6 Fe ओवर हियर और 6 Fe यहाँ पे है, 2 क्रोमियम यहाँ पे है, 2 क्रोमियम यहाँ पे है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन 7 और ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन देख लेते हैं, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, तो इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो गया है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम और एग्जांपल ले लेते हैं, आप पोज करके नोट कर लीजिएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस C2O4 2 माइनस इज इक्वल टू Mn2 प्लस CO2, Mn2 प्लस CO2, ये इक्वेशन दिया है और ये भी किसमें है, एसिडिक मीडियम में ही है, एसिडिक मीडियम में ही है ये इक्वेशन भी। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करें, ध्यान से देखना, इधर अगर मैं Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो x मान लेंगे, +4 × -2 इज इक्वल टू -1, तो x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 8 - 1 दैट इज +7, सो Mn इज +7। ओके गॉट इट। इधर Mn इज +2, और हियर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन इज x +2 × -2 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू दैट इज, sorry, x is equal to that is -4, over here that is +4 oxidation state, and over here carbon is 2x minus 4 to the 8 is equal to -2, 2x is equal to 8 minus 2 6, x is equal to +3, carbon is +3 over here, got it। so oxidation state जैसा कि यहाँ पर हमारा हो गया है, तो अब हम देख लेते हैं Mn +7 से +2 जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन +3 से +4 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, इधर हम लिख लेते हैं रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है, C2O4 2 - 2 CO2, और ये है MnO4 -2 Mn2+, ओके।
सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एलिमेंट को बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन देख लेते हैं, इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो सब कुछ बैलेंस है। अब हम देख लेते हैं चार्ज, इधर -2 चार्ज है, इधर कोई चार्ज नहीं है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। इधर Mn1 है, इधर Mn1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो 4 वाटर ऐड कर देता हूँ। जैसे ही वाटर ऐड किया तो हाइड्रोजन की बारी आती है, हाइड्रोजन इधर 4 2 8 है, इधर एक भी नहीं है, तो 8H प्लस ऐड कर देता हूँ। तो इधर +8 है और 1 माइनस है, मीन्स 7 प्लस इधर है और इधर 2 प्लस है। तो अगर मैं इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, इधर +2 था, इधर 7 था, हाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, चार्ज बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब दोनों इक्वेशन को ऐसे ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इक्वेशन तो चार्ज कैंसिल हो जाएगी। ओके, सो लेट्स add these two equations, that is 5C2O4 2 minus plus 8 to the 16 H plus 2 MnO4 minus, that is 2 5 are 10 electron and that is 5 to the 10 electron cancel out हो जाएंगे, मैं नहीं लिखता इसे, is equal to 5 to the 10 CO2 plus cancel out plus 2 Mn2 plus 4 to the 8 water. Got it? So this is the complete reaction and this is the balanced reaction. कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, इधर MnK2 है, MnK2 है तो Mn बैलेंस है, कार्बन इज 10 एंड ओवर हियर आल्सो 10, ऑक्सीजन 5 to the 5 for the 20 and 4 to the 8 28 and this is 10 to the 28 and hydrogen are 16 and hydrogen are 16. So इक्वेशन आपका 100% completely बैलेंस है। तो देखो कितना सिंपल है इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को एसिडिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ एसिडिक मीडियम का, आप होमवर्क कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए कुछ भी तो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो हम देख लेते हैं C2O4, दैट इज योर होमवर्क। C2O4 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस, ये आपका एसिडिक मीडियम में है, Cr3 प्लस CO2 एसिडिक मीडियम में ही है, ठीक है ना। तो ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और देखिए MnO4 माइनस प्लस SO2 एसिडिक मीडियम में है, Mn2 प्लस HSO4 माइनस, ये दो क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे हैं, एसिडिक मीडियम के है दोनों क्वेश्चन, ये भी एसिडिक मीडियम का है और ये भी एसिडिक मीडियम का ही है, ठीक है ना। हो जाएगा, बहुत सिंपल है, नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी आप क्वेश्चंस कर सकते हो NCERT से, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन NCERT, वहां से आप क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, ठीक है ना। और कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, 100% आपका कमेंट मैं पढ़ूंगा और उसे सोल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और प्लीज हाँ, जो यहाँ पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेसिक मीडियम्स के। एसिडिक मीडियम के क्वेश्चन हमारे हो गए, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक मीडियम के। सो फॉर एग्जांपल MnO4 माइनस प्लस I माइनस इज इक्वल टू MnO2 प्लस I2,
ये आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिक मीडियम में, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको बस ओके, सबसे पहले क्या करें हम, यहाँ पे आई का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पे आई का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, x मानेंगे, x दैट इज 4 इंटू 2 -2 दैट इज +7, और यहाँ पे आप निकालोगे कैसे 2 to the 4 +4, सो यहाँ पे +7 से +4 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे -1 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको ऑक्सीडेशन हाफ मिल गया है और आपको रिडक्शन हाफ भी मिल गया है। चलो ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं, I माइनस से जा रहा है I2 में, और रिडक्शन हाफ लिखते हैं MnO4 माइनस से जा रहा है MnO2। गॉट इट? ओके, सो यहाँ पे पहले आई को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ना तो हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 माइनस है, इधर कुछ नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 4 है, इधर 2 है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूँ। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 4 है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 4H+ में ऐड कर देता हूँ, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे 4H+ है, यहाँ पे 4+ है, एक माइनस है, तो 3+ बचता है, इधर कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो 3+ बचता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दूं तो इधर का चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को ऐसे ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इक्वेशन को ऐड कर दूं तो बैलेंस इक्वेशन मुझे मिल जाएगा 3 to the 6i माइनस प्लस 2 for the 8H प्लस 2MnO4 माइनस इज इक्वल टू 3i2। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, अभी तो इतना समझ में आ रहा होगा। 2MnO2 प्लस 4H2O, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओके, ये स्टेप 5 तक हो गया। अगर ये एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में होता तो क्या करता है, यहीं पे छोड़ देता, बैलेंस हो गया इक्वेशन। लेकिन ये बेसिक मीडियम में है, तो क्या करूंगा मैं, इधर 8H+ है, तो मैं क्या करूंगा, इधर 8OH माइनस ऐड कर दूंगा और इधर भी 8OH माइनस ऐड कर दूंगा। जैसे ही इधर 8OH माइनस ऐड करूंगा तो 8OH और 8H+ आपस में मिलके 8 वाटर मॉलिक्यूल मिला देंगे, तो 6i माइनस प्लस 8H2O प्लस 2MnO4 माइनस इज इक्वल टू 3i2 प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस होगा। गॉट इट? ओके, इधर 8H2O है, इधर 4H2O है, अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो इधर 4H2O आपका बचेगा, ठीक है ना। तो अभी इक्वेशन आपका कंप्लीटली बैलेंस हो गया है, ठीक है ना। देख लो, इधर Mn2 I 6, 3 to the 6, ऑक्सीजन 4 and 4 to the 8, 8 और 4 12, इधर ऑक्सीजन 2 to the 4 और 8 12, हाइड्रोजन इधर 4 to the 8 और इधर हाइड्रोजन 8, ठीक है ना। तो इक्वेशन आपका बेसिक मीडियम में था, बैलेंस हो गया। काफी सिंपल इक्वेशन होते हैं, ठीक है ना। ओके, मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं बेसिक मीडियम का, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम होमवर्क देखेंगे और आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, Zn प्लस NO3 माइनस इज इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस NH3। Zn2 प्लस आई थिंक NH3। ये इक्वेशन बैलेंस करना है जी, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम। ओके, सो सिंपल है, Zn 0 है, +2 है, 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाइट्रोजन पे यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन दिस इज x, मानो नाइट्रोजन को x प्लस 3 to the 6 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5, दैट इज +5 एंड ओवर हियर नाइट्रोजन इज x
+3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, नाइट्रोजन इज -3, तो नाइट्रोजन इज गोइंग फ्रॉम +5 टू -3, दैट इज रिडक्शन। आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ मिल गया है और रिडक्शन हाफ मिल गया है। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है, NO3 -2, सॉरी दैट इज रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या मिला है, Zn2 प्लस, और रिडक्शन हाफ में आपको क्या मिला है, NO3 माइनस से NH3, गॉट इट, ओके। सो Zn यहाँ पे बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। नाइट्रोजन सेम है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दूंगा। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 to the 6 और 6 और 3 9 H+ ऐड कर दूंगा। यहाँ पे 9H+ है और 1 माइनस है, 8+ बचा, 8+, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो इधर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। इक्वेशन बैलेंस होगी और इक्वेशन को ऐड कर देंगे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा 4Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 9H+, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4Zn2 प्लस NH3 प्लस 3H2O, ठीक है ना। इक्वेशन बैलेंस हो जाता अगर ये एसिडिक होता अभी तक, और लेकिन ये बेसिक मीडियम में है तो क्या करूंगा, इधर 9H+ है, इधर कोई H+ नहीं है तो 9OH- जोड़ दूंगा और इधर 9OH- जोड़ दूंगा, तो ये मिलके बना लेगा 9 वाटर, 9 वाटर, इधर 9 वाटर है, इधर 3 वाटर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 6 वाटर बचेगा, 6 वाटर, ठीक है ना। तो इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया है, आप देख लीजिए, इधर 4 जिंक है, इधर भी 4 जिंक है, इधर 1 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 6 and 3 9, ऑक्सीजन 9, हाइड्रोजन 6 to the 12, हाइड्रोजन 9 and 3 12, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इक्वेशन बैलेंस कर लोगे, काफी सिंपल इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। अगर आपसे इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ और होमवर्क से बाद में फिर हम एक दो थोड़ा जो और लेवल को हम अप करते हैं और लेवल को अप करके फिर आगे करते हैं। तो एक आधा मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो होमवर्क में है आपका CrOH का प्राइस प्लस IO3, ओके, जस्ट वेट, ओके। तो आप इन्हें एक बार करके देख लेना और आप होमवर्क कर लेना NCERT से। NCERT में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप यहाँ से कर लेना। जो क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दूंगा, क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब हम लेवल को थोड़ा और अप करते हैं और वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, छोटा वीडियो बनेगा, ठीक है ना। उस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, या एक काम करते हैं अभी देख लेते हैं हम क्या होता है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, तो आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी एक इक्वेशन मैं देख लेता हूं, इक्वेशन है P4 प्लस NaOH इज इक्वल टू PH3 प्लस NaH2PO2, ये इक्वेशन है जी। इक्वेशन देखने में आपको लग रहा है कि इसमें तो कोई आयन ही नहीं है, तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है जिसमें आयंस नहीं होते, पहले आपको इक्वेशंस को आयंस में डिसोसिएट करना होता है, ठीक है ना। तो आयंस में डिसोसिएट करने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे डिसोसिएट करोगे, सिंपल है, वो आप करते हुए आ भी हो पहले से। तो पहले मैं देख लेता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस में हो रहा है। तो यहाँ पे जो P है, फॉस्फोरस है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे H का तो +1 होता है, तो यहाँ पे इसका -3 हो गया, ठीक है ना। और इसमें आप निकाल लो, Na का हमेशा +1 होता है, H का +1 होता है, इसका आपका -2 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, दैट इज +1 हो जाएगा। और Na का +1 होता है, O का -2 होता है, H का +1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अगर अभी आप देखो तो Na में इधर से इधर, अगर अभी मैं इसे आयंस में ब्रेक करूं, आयंस में, तो P4 तो एज इट इज रहेगा, P4 प्लस Na प्लस ब्रेक होगा, OH माइनस ब्रेक होगा, इधर PH3 आपका गैस ऐसे ही रहेगा, Na प्लस बनेगा
और H2PO4 माइनस बनेगा, ठीक है ना। Na प्लस को अलग कर दो, H2PO4 माइनस आपका बन जाएगा। इधर पे Na, अब ध्यान से देखो Na प्लस है, यहाँ भी प्लस वन स्टेट में, तो Na दोनों साइड प्लस वन स्टेट में, तो कोई इसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, ऐसा मुझे इक्वेशन नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखो P इधर 0 में है और इधर -3 में है, तो यहाँ पे हो रहा है जी रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन। मीन्स एक ही कंपाउंड से, पहले वाले एक ही कंपाउंड से आगे एक में रिडक्शन हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन। इस टाइप की रिएक्शन कहलाती है, जो आपको पता भी होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस भी क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। तो अब जो हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखेंगे, उनमें आपको वही चीजें लिखनी है जो आपको जरूरी है। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है? ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां से यहां, तो ऑक्सीडेशन हाफ में आप लिखोगे P4 से H2PO4 माइनस, और रिडक्शन हाफ में आप क्या लिखोगे? P4 से PH3। बीच की जो भी चीजें, उन सब चीजों को आप छोड़ सकते हो, वो बाद में ऐड हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे फॉस्फोरस को बैलेंस कर लेते हैं। इधर P के 4 है, इधर P1 है, तो मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो फॉस्फोरस बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 4 जा 16 यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो आप 16 वाटर ऐड कर दोगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है? 16 2 जा 32, और यहाँ पे 8 16 टू 32, हाँ यहाँ पे आपका 8 है, तो आपको कितना ऐड करना है? तो कितना ऐड करना होगा आपको? दैट इज 24, ठीक है ना। तो आप इधर 24 H प्लस ऐड कर दो, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। 24 एंड दैट इज 8, दैट इज 32। ओके, सो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है। इधर आपका कोई चार्ज नहीं है, इधर चार्ज कितना है? 24 प्लस है और 4 माइनस है, तो 20 प्लस बचा। तो अगर मैं इधर 20 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो बैलेंस हो जाएगा। इधर की बात करते हैं, P के 4 है, P का 0 है, 4 ऐड हो गए, P बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 3H प्लस ऐड कर देते हैं। अब देखो, इधर 3 प्लस है, इधर कोई प्लस नहीं है, 3 प्लस ऐड करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ओ सॉरी, दैट इज माय मिस्टेक। जस्ट वेट, या सो जस्ट ब्रेक करेंगे अभी से हम आयंस में। तो P4 होगा, दैट इज 0, प्लस Na प्लस होगा, प्लस OH माइनस होगा, दैट इज PH3, एंड दिस इज Na प्लस प्लस H2PO2, ना कि H2PO4, वहां पे H2PO4 लिख दिया हमने गलती से, दैट इज माइनस, ये बनेगा, ठीक है ना। इससे इसमें आपका क्या हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे -3 है, 0 to -3 जा रहा है, तो इसमें रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ से यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 से +1 हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इधर हम ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे, यहाँ पे हम रिडक्शन हाफ लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ में P4 से H2PO2 जा रहा है, H2PO2 माइनस, और यहाँ पे P4 से PH3 जा रहा है, ठीक है ना। गॉट इट? ओके, अब देखो बैलेंस करने के लिए सिंपल है, बहुत सिंपल। P4 करने के लिए यहाँ पे 4 कर दिया। अब इधर ऑक्सीजन देखेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन ऐड करने के लिए यहाँ पे 8 वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब इधर हाइड्रोजन देखते हैं, 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 2 जा 16, और यहाँ पे 8। अगर मैं इधर 8H प्लस ऐड कर दूं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इधर चार्ज है 4 माइनस और 8 प्लस, तो 4 प्लस ज्यादा है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। और यहाँ पे P4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, और हाइड्रोजन इधर हो गए 4 3 जा 12। तो अगर मैं इधर 12H प्लस ऐड कर दूं तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। तो इधर 12H प्लस है, इधर कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इधर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब इक्वेशन को ऐड करने के लिए इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और ऐड कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24H2O प्लस 3P4 प्लस 12H प्लस P4 प्लस
12 इलेक्ट्रॉन और 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 12H2PO2 माइनस प्लस, ध्यान से देखना अब इक्वेशन को, 24H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस 4PH3। यहां तक आपको समझ में आया अच्छे से? एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब ध्यान से देखो, अभी इक्वेशन में क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो इधर 24H प्लस है, इधर 12H प्लस है। अब मैं क्या करूं, इधर अगर 12H प्लस को हटा के कैंसिल आउट कर दूं तो इधर कितने बचेंगे, 12H प्लस बचेंगे। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब जो आपका इक्वेशन था वो इक्वेशन था जी एसिडिक मीडियम में, इक्वेशन किस, सॉरी हाँ, अब इक्वेशन अगर देखना हो, मुझे इक्वेशन नहीं दिया ये एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है, तो कैसे पता लगेगा बताओ मुझे, इक्वेशन को कैसे पता लगेगा कि ये इक्वेशन आपका एसिडिक मीडियम में है या इक्वेशन आपका बेसिक मीडियम में है? तो देखो बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में आपका बेस यूज हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि बेस यूज हो रहा है तो बेसिक मीडियम में होगा। इक्वेशन है जी बेसिक मीडियम में, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 12H प्लस है तो 12OH माइनस जोड़ना पड़ेगा, और इधर भी आपको 12OH माइनस जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखना भी, तो ये हो जाएगा 24H2O प्लस 3P4 प्लस 12OH माइनस प्लस P4, सॉरी देखो यहाँ पे P4 है और ये 3P4 है, ये हो जाएगा 4P4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12H2PO2 माइनस प्लस 12H प्लस 12OH माइनस 12 वाटर प्लस 4PH3। यहां तक समझ में आया? गॉट इट? ओके, बहुत सिंपल है। अब ध्यान से देखो, अब आपका इक्वेशन ये कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है, इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी के कितने हुए, 4 जा 16, 12 एंड 4 16, और ऑक्सीजन के 24 एंड 12 36, 12 एंड 24 36, एंड एच के 24 टू जा 48 48 एंड 12 60, एंड दिस इज 12 to the 24 24 और 24 48 48, that is 60. Okay, so this is completely balanced. Okay, got it? But अभी आप ध्यान से देखना, आपका प्राइमरी इक्वेशन ये था, इस इक्वेशन में अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे था NaH2PO2, बट यहाँ पे H2PO2 है। मुझे तो इक्वेशन बैलेंस करना था, लेकिन इसमें ये तो कुछ अलग ही स्पीसीज बन गई। तो देखो इक्वेशन बैलेंस करना है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना। इधर आपको बैलेंस करने के लिए यहां पे अगर आप देखो तो आपको ये NaH2PO2, यहां पे क्या है H2PO2 माइनस, तो अगर मैं इसे NaH2PO2 बनाऊं तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, Na प्लस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और कितना Na प्लस जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से देखो, एक NaH2PO2 बनाने के लिए एक Na चाहिए, तो 12 बनाने के लिए कितना चाहिएगा, 12 चाहिएगा, तो 12 Na प्लस जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं 12 Na प्लस इधर जोड़ूंगा तो 12 Na प्लस इधर जोड़ना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम इक्वेशन में नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ओके, और एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे 12H2 है, अगर मैं 12H2 को यहाँ से कैंसिल आउट करके ये यहाँ पे 12H2 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ध्यान से देखना, 12H2O प्लस 4P4 प्लस ये हो जाएगा 12NaOH इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12NaH2PO2 प्लस 4PH3। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ही सिंपल था। तो इस टाइप का अगर आपका इक्वेशन होगा तो पहले आप इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लेके आओगे, और उसके बाद में आप ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग करोगे, तब आप बैलेंस करोगे। और बाद में आप बैलेंस करने के लिए कुछ भी दोनों साइड, लेकिन जो ऐड करोगे वो दोनों साइड आपको ऐड करना है। गॉट इट? तो ये इक्वेशन था आपका। ठीक है ना। और इक्वेशन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का इक्वेशन है। ओके, और क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, CrOH का थ्राइस
प्लस IO3 माइनस इज इक्वल टू Cr3 प्लस प्लस I माइनस। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप फिर से देख रहे होगे, इसमें यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज बेस, तो ये भी किसमें होगा, बेसिक मीडियम में ही होगा। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें आपको सीधा दिख रहा है बेसिक मीडियम दिया हुआ है, तो आपको वो नहीं भी देगा तो बेसिक मीडियम में है या एसिडिक मीडियम में, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना, ओके। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्रोमियम है +3 में, यहाँ पे आयोडीन है -1 में, यहाँ पे आयोडीन किसमें, इसे x मानो, x, और ये हो जाएगा 3 to the 6 -6, और उधर -1 है +5, I +5 में होगा। यहाँ पे क्रोमियम 3 -3 +3 में होगा, तो क्रोमियम +3 में है और इधर भी +3 में है। ठीक है ना, CrH2OH का थ्राइसी है। ठीक है ना, और इधर I +5 से I -1 जा रहा है, I +5 से -1 जा रहा है, ये तो हो रहा है रिडक्शन। What is this? I think there is some problem. This should be CrOH का twice. If this is CrOH का twice, okay, got it. This is X. OH का थ्राइस, अगर अब मैं यहाँ पे निकालू इस, ये X +3 इंटू OH का होता है -2 और H का होता है +1 इज इक्वल टू 0, दैट इज X -6 +3 इज इक्वल टू 0, X -3, हाँ दैट इज सेम, बिकॉज OH का -1 होता है, कंप्लीटली -1 होता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हाँ ओके, सॉरी, प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे आई थिंक 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 होगा तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, +2 से +3 जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, यही होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगे ऑक्सीडेशन हाफ, यहाँ पे आप लोगे रिडक्शन हाफ। ध्यान से देखो, आपको पहले इसे आयंस में ब्रेक करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, Cr2+, क्रॉस मल्टीप्लाई Cr2+ और प्लस OH माइनस प्लस, ये आपका IO3 माइनस है, Cr3+ है प्लस I माइनस है। ठीक है ना, तो Cr2+ से कहा जा रहा है, Cr3+, Cr2+ से जा रहा है Cr3+, और इधर जा रहा है IO3- से I माइनस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्रोमियम बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, बस चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3H2O, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 3 to the 6 6H+, यहाँ पे 6+ है, 1 माइनस है, 5+ बचता है, यहाँ पे 1 माइनस बचता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना होगा, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6Cr2+ प्लस 6H+ प्लस IO3 माइनस इज इक्वल टू 6Cr3+ प्लस I माइनस प्लस 3H2O। ओके, ये इक्वेशन हो जाएगा। ओके, लेकिन ये इक्वेशन किसमें है, ये इक्वेशन आपका बेसिक मीडियम है, तो यहाँ पे 6H+ है तो 6OH माइनस ऐड करना होगा, इधर भी 6OH माइनस ऐड करना होगा। जैसे इधर 6OH माइनस ऐड करोगे, यहाँ पे 6 वाटर हो जाएगा, और 6 वाटर यहाँ पे है, 3 वाटर यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 3 वाटर। गॉट इट, तो ये आ जाएगा 6Cr2+ 3 वाटर, दिस एंड प्लस दिस। गॉट इट, गॉट इट, ये इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे इक्वेशन में क्रोमियम OH का ट्वाइस है, यहाँ पे ओनली क्रोमियम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्रोमियम के साथ 2 OH जुड़ते थे, 6 क्रोमियम के साथ 12 OH माइनस आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 12 OH माइनस जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6CrOH का ट्वाइस प्लस 3 वाटर प्लस IO3 माइनस इज इक्वल टू 6Cr3 प्लस I माइनस प्लस 18OH माइनस। ओके, तो क्रोमियम 6 है, आयोडीन 1 है, ऑक्सीजन 2, 6 to the 12 और दैट इज 3 और 3 6, 12 और 6 18, एंड ऑक्सीजन इज 18। हाइड्रोजन 6 to the 12 और 6
18 और हाइड्रोजन इज 18. So this equation is also balance equation. Got it? ओके हो जाएगा ऐसे इक्वेशन. एक इक्वेशन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आप कर लेना. लास्ट इक्वेशन देख रहे हैं हम आज का, और इसके बाद भी ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा. और 11th 12th वालों के लिए ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये होगा कॉपर प्लस HNO3 एंड दिस टॉपिक इज ऑन डिमांड. एंड आई होप ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, सो यहाँ पे देखो कॉपर 0 है, यहाँ पे कॉपर कितना है, दैट इज -1, दिस इज x, -2, दिस इज +2 एंड दिस इज +1, दिस इज -1, दिस इज -2 और +2, दिस इज -2 +4 एंड वाटर में छोड़ो. ठीक है ना. तो देखो कॉपर यहाँ पे 0 से +2 जा रहा है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन. यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का अगर हम निकाले तो नाइट्रोजन को x माने, दिस इज +1 प्लस -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +5. ओवर हियर नाइट्रोजन इज +5 से +4 पे जा रहा है, तो दैट इज रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ. ऑक्सीडेशन हाफ में कौन आएगा, HNO3. ओके, अभी हमें इक्वेशन को आयनाइज भी करना है. ये इक्वेशन आयनाइज नहीं है. आयनाइज करने के लिए कॉपर एज इट इज होगा प्लस, HNO3 में क्या होगा, H प्लस और NO3 माइनस इज इक्वल टू कॉपर 2 प्लस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस NO3 1 माइनस होगा, प्लस NO2 होगा, प्लस H2O होगा. ठीक है ना. ओके, कॉपर से कॉपर 2 प्लस, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ होगा, कॉपर से कॉपर 2 प्लस, और NO3 माइनस से NO3 माइनस, ये तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो हमें लेना नहीं है इसमें. और वाटर भी हम लेंगे नहीं इक्वेशन में, क्योंकि वाटर बाद में ऐड हो जाता है, H प्लस भी नहीं लेंगे. ठीक है ना. तो इधर NO3 माइनस से NO2 हम ले लेते हैं. ये दो आपके हो गए ऑक्सीडेशन हाफ, ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ. बैलेंस कर लेते हैं. कॉपर से कॉपर है, सब कुछ ठीक है. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो. N आपका 1 है सेम है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो एक वाटर ऐड करना होगा, तो इधर 2H प्लस ऐड करना होगा. यहाँ पे 2 प्लस है, 1 माइनस है, तो 1 प्लस है यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, और इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. तो ये होगा, ये हो जाएगा कॉपर प्लस 2NO3 माइनस प्लस 4H प्लस इज इक्वल टू कॉपर 2 प्लस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O. देखो वाटर और H प्लस अपने आप आ जाते हैं, वो हमें वहां से लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. लोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है. इक्वेशन जी आपकी कौन सी मीडियम में, देखो यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है, तो इक्वेशन एसिडिक मीडियम में ही है. ठीक है ना. तो इक्वेशन बैलेंस हो गया है. कॉपर यहाँ पे 1 है, इधर कॉपर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 4 6 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है. इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया है. ठीक है ना. तो ऐसे आप इक्वेशंस बैलेंस कर लोगे. काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने कराई है. ठीक है ना. और कुछ इक्वेशंस मैं आपको बता देता हूँ जो आप होमवर्क में करके लाओगे. तो मैंने आपको काफी कुछ होमवर्क में दे दिया है. अगर आपको होमवर्क में कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए. ठीक है ना. ऐसे मुझे पता नहीं लगेगा. तो देखो इक्वेशन है, पहले फर्स्ट इक्वेशन है I2 प्लस KOH इज इक्वल टू KI प्लस KiO3 प्लस H2O. दूसरा इक्वेशन है Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस इज इक्वल टू Cr3 प्लस SO4 2 माइनस. और ऐसे भी दे सकता है इस क्वेश्चन को, K2 Cr2O7 प्लस Na2 SO4
सॉरी Na2SO3 इज इक्वल टू Cr3 प्लस SO4 2 माइनस। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस ये वाला ऊपर वाला इसका आयनिक फॉर्म है, ठीक है ना। कैसे दिखता है, ये आपका है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO4 माइनस प्लस SO2, ये भी आपका एसिडिक मीडियम में है, Mn2 प्लस प्लस HSO4 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका H2O2 प्लस Fe2 प्लस NCERT का क्वेश्चन है, ये भी आपका एसिडिक मीडियम में है, Fe3 प्लस प्लस वाटर। करके देखना, क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करना, घर पे जाके काफी अच्छे से करना। और जो अगर क्वेश्चन आपसे ना हो तो प्लीज कमेंट में क्वेश्चन पूछना, मैं आपको सॉल्यूशन इनका 100% दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आयन एक्सचेंज मेथड से जो इक्वेशन को बैलेंस करना होता है वो आपका खत्म हुआ है। इससे नेक्स्ट एक वीडियो हम लेके और आ जाएंगे जहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट से इक्वेशन को बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन मेथड से बैलेंस करके दिखाएंगे आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।